स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? नेचर ऑफ पेटी कैश बुक एंड इट्स एडवांटेजेस एंड फाइनली जर्नल एंट्रीज एंड लेजर पोस्टिंग ऑफ पेटी कैश बुक। और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक पेटी कैश बुक भी क्लोज हो जाएगा। सो स्टार्टिंग विद द नेचर ऑफ पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक का नेचर क्या होता है कि इट इज नीदर अ बुक, सब्सिडियरी बुक, नॉर अ लेजर अकाउंट, क्योंकि इसकी एंट्रीज भी की जाएंगी और इसकी लेजर अकाउंट भी बनाए जाएंगे। सो पेटी कैश बुक इज बेसिकली अ स्टेटमेंट। ठीक है, सो पेटी कैश बुक इज अ स्टेटमेंट और समरी ऑफ पेटी कैश ट्रांजैक्शंस। मतलब आप इसमें जितनी कैश मिली पेटी कैशियर को और जो उसने स्पेंडिंग्स की उसकी एक स्टेटमेंट फॉर्म में जो समरी लिखते हो उसको हम कहते हैं पेटी कैश बुक। तो ये एक स्टेटमेंट हो सकती है, समरी हो सकती है, लेकिन ना तो ये जर्नल मतलब स्पेशल जर्नल जो होते हैं जैसे कैश बुक है, परचेज बुक है, ना तो ये उसका पार्ट होगी और ना ही ये पार्ट होगी हमारे लेजर अकाउंट्स का। तो इसमें जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे हमें उनकी एंट्री भी करनी पड़ेगी और उसकी हमें लेजर पोस्टिंग भी करनी पड़ेगी। सो ना ये जर्नल है, ना ये बुक है, सब्सिडियरी बुक है, ना अकाउंट है। इनकी पूरी लेजर पोस्टिंग होती है, जर्नल एंट्री होती है। सो इट इज जस्ट अ समरी और अ स्टेटमेंट। लेकिन इसको बनाने के एडवांटेजेस बहुत है। वैसे ये एडवांटेजेस हमने स्टडी किए हैं जब व्हेन वी स्टडीड एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रेस्ड सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ एनालिटिकल पेटी कैश बुक, उसमें हमने ये एडवांटेजेस स्टडी किए हैं। और उसके अलावा कुछ और एडवांटेजेस भी इसके होते हैं। जैसे नंबर 1 क्या है? इट सेव्स हेड कैशियर और चीफ कैशियर्स टाइम। जो चीफ कैशियर है जिसको सारे एक्सपेंसेस और पेमेंट्स और रिसिप्ट्स को देखना है, उसका ये टाइम सेव करेगी, क्योंकि जो छोटे छोटे मुंडेन से टास्क हैं, जो छोटे छोटे खर्चे हैं, उस पे उसको अब टाइम नहीं लगाना है कि किसी की चाय आ रही है तो उसके पैसे देने हैं, कोई छोटे से आपके रिपेयर्स हो गई उसके पैसे देने हैं। अब वो जो मेजर हेड्स हैं उन पर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। सेकेंडली, इट सेव्स लेबर। लेबर कैसे सेव होती है कि जो आपका लिखने का काम है, कहां पर? मेन कैश बुक में। सो इट सेव्स लेबर इन राइटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक। तो अगर चीफ कैशियर ये काम नहीं कर रहा तो वो इन ट्रांजैक्शंस को अपनी कैश बुक में भी नहीं लिखेगा। तो उससे क्या हो गया कि उसका टाइम बच गया। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपने एक पर्सन अलग से पेटी कैशियर प्रोवाइड कर दिया है। तो वो छोटी छोटी चीजों पे कंसंट्रेट नहीं करेगा, ना उसका ध्यान इन चीजों की तरफ ज्यादा जाएगा, वो मेन चीजों पे कंसंट्रेट करेगा। हाँ, वो पेटी कैश एक्सपेंसेस को स्टडी जरूर करेगा, लेकिन जब भी स्टेटमेंट आएगी तो उससे इसका फायदा क्या हो गया कि इट प्रोवाइड्स कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस। अब आप एक कैश बुक समझो जिसमें आपने परचेजेस लिखी हुई हैं 10,000 की, सेल्स लिखी हुई है 15,000 की। ठीक है, और उसके बाद फर्नीचर परचेज हुआ, सैलरीज आ रही है। इतने बड़े बड़े मेजर खर्चों के बीच में कहीं कहीं आ रहा है कि कार्टेज पे कर दी 50 रुपीज, रिपेयर्स हो गई 30 रुपीज, या आपने स्टेशनरी खरीद ली 100 रुपीज की। तो जब ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस बीच में आ जाते हैं तो आपको पूरा जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं इनको एनालाइज नहीं कर सकते हो, इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो पेटी कैश बुक आपको एक मीडियम देता है इन पेटी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने का, क्योंकि आपने इनकी समरी ही अलग लिख ली है, इनका रिकॉर्ड ही अलग लिख लिया है। तो आप इनको समझ सकते हो कि ये कौन कौन सी हैं और इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो, कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। इसके बाद क्या है? कन्वीनियंस इन राइटिंग और प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स। ये हमें लेजर अकाउंट्स बनाने में काफी हेल्प करती है। किस तरह से कि आपको अब ये सारी छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस स्कैटर्ड वे में बार बार अपनी कैश बुक में और उसके नहीं लिखनी, ना उनकी पोस्टिंग अलग अलग करनी है, क्योंकि इनके अकाउंट भी सेपरेट होंगे, थोड़े अलग होंगे। आपकी जो मेन कैश बुक है और जो मेन आपके अकाउंट्स हैं ये उनसे थोड़े से अलग होंगे, छोटे छोटे खर्चों के अकाउंट्स। तो ये आप इनको अलग से टोटल करके लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको समझाया था जब आप एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाते हो, तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या है, हमें
एक्सपेंसेस समझ में आ जाते हैं। कन्वेंस का टोटल है 650, कार्टेज का टोटल है 950, पोस्टेज का टोटल है 1200। तो अब आपको कन्वीनियंस हो गई ना, अब आप ये इतनी सारी अमाउंट्स नहीं लिखोगे, ये 3 बार नहीं लिखोगे, आप इकट्ठा लिखोगे कन्वेंस है 650। तो इससे आपका काम आसान हो गया, टाइम बच गया। नंबर 2, आप कंट्रोल कर सकते हो, आपको स्पेंडिंग नजर आ रही है कि इस पे इतना हो रहा है, इस पे इतना खर्चा हो रहा है, तो यू कैन थिंक ऑफ कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑल्सो कि इसका ज्यादा क्यों हो रहा है खर्चा। ओवर टाइम जब आप कंपेयर करते हो चीजों को तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हो कॉस्ट को, ठीक है। और आपके अकाउंट बनाने में भी कन्वीनियंस है, रादर देन हैविंग ये 3 ट्रांजैक्शन। 3 तो हमने क्वेश्चन में लिए ना, रियल लाइफ सिनेरियो में दोज हु आर फ्रॉम बिजनेस फैमिलीज, जिनके पापा का कोई बिजनेस है, वो चेक कर सकते हैं, दे कैन आस्क देयर फादर कि बताओ कितने खर्चे होते हैं आपके इस तरह के, एंड यू विल बी सरप्राइज टू फाइंड कि ये खर्चे 3 नहीं है, ये 30 होंगे, किसी एक दिन में 50 होंगे। तो आप 50 बार लिखोगे, उससे बेटर है ना इनका टोटल कर लो और एक ही बार लिख लो। तो क्या हो गया, कन्वीनियंस हो गई लेजर अकाउंट बनाने में, चीजें रिपीट नहीं करनी पड़ रही, टाइम बच गया, लेबर बच गई और कंट्रोल भी आ गया। सो ये होते हैं बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग पेटी कैश बुक। बट कमिंग टू द नेचर, सेकेंड पार्ट जो हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। अब पेटी कैश की एंट्रीज भी होंगी, लेजर पोस्टिंग भी होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो नेचर है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट का नेचर है, ये रियल अकाउंट नहीं है। तो क्या करते हैं इसमें, जब वीकली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो उनकी जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। अब सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या की होगी पेटी कैश बुक में? जस्ट थिंक ऑफ द स्टार्ट। आप पेटी कैश का सिस्टम स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहला काम क्या करोगे? जस्ट थिंक इट ओवर, पॉज इट एंड थिंक। ठीक है, मैं बोल रही हूं, आप पॉज करके इसको सोचो। सबसे पहला काम आप क्या करते हो? आप कैश पे करते हो। ठीक है, कैश, पेटी कैशियर को कुछ कैश आप देते हो कि ये तुम पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए रख लो। ठीक है, सो फॉर द कैश प्रोवाइडेड टू पेटी कैशियर, अब पेटी कैशियर को जब आपने पैसा दिया तो वो पैसा कहां आ गया? वो आ गया पेटी कैश में। ठीक है ना, सो पेटी कैश में पैसा आ गया और कहां से गया? कैश में से। ठीक है, सो कैश में पैसा कम हो गया, पेटी कैश में पैसा आ गया फॉर द अमाउंट प्रोवाइडेड, जितना आपने अमाउंट पेटी कैश के लिए दिया। एक्सपेंसेस तो बाद में आएंगे, अभी तो पहले पैसा पकड़ा रहे हो, ये लो पैसा। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी? जब पीरियोडिकली आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि देखो ये एक्सपेंसेस हो गए हैं, ठीक है ना, तो अब आप उसकी जर्नल एंट्री करोगे। सो सेकेंड एंट्री होगी, ये एंट्री पीरियोडिकली ही होगी और कंबाइंड अमाउंट से होगी फॉर पेटी एक्सपेंसेस। अब जो आपने एक्सपेंसेस किए, तो नेचर क्या होता है जर्नल एंट्री का? वी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो वेरियस एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको आप डेबिट कर दोगे बाय नेम। ठीक है, ये सारे आपके डेबिट होंगे। और ये कहां से कर रहे हैं? आप कर रहे हैं ये खर्चे पेटी कैश में से। सो टू पेटी कैश अकाउंट। ठीक है, वेरियस एक्सपेंसेस। तो जैसे अगर मैं इसकी एंट्री सोचूं तो मेरे एक्सपेंसेस क्या हैं? कन्वेयंस अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, सारे एक्सपेंसेस की एक एंट्री हो जाएगी, कंबाइंड एंट्री विद द टोटल अमाउंट ऑफ 5460। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। अब नॉर्मली तो हमारा अकाउंट यही खत्म हो जाता है, सिंपल वे में तो यही है, पैसा दिया, खर्चा हो गया, फिर अगली बार फिर पैसा दोगे। लेकिन अगर आप इम्प्रेस्ड सिस्टम में काम कर रहे हो तो इम्प्रेस सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये खुद से वर्क करेगा, आपको खुद से ये काम करना होगा। क्या करना होगा? रीइंबर्समेंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस। जितने एक्सपेंसेस हुए उतना पैसा आप कैश में दोगे पेटी कैशियर को। तो अब पेटी कैशियर को जब कैश मिलेगी तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, ये एंट्री हो जाएगी। कितनी? रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जितने एक्सपेंसेस हुए उतना रीइंबर्स कर देंगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमारा पेटी कैश का बैलेंस फिक्स हो जाएगा। तो अगर मान लो आपने 5000 दिए थे, 4000 स्पेंड हो गए, तो सिंपल में तो बात खत्म हो गई। 5 दिए, 4000 का डिटेल लिख दिया, दैट्स इट।
बट अगर ये आपका इम्प्रेस्ड सिस्टम है तो अब आपने जितना खर्चा हुआ दैट इज 4000 वो वापस दो, पेटी कैशियर को वो वापस दोगे ताकि उसके पास नेक्स्ट पीरियड के लिए फिर से पूरा 5000 आ जाए। यही सिस्टम है इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो यहाँ पे ये एंट्री हमें खुद से करनी होती है, क्वेश्चन वाला नहीं लिखेगा। जब उसने इम्प्रेस्ड सिस्टम बता दिया ना तो हम ये एंट्री खुद करेंगे। सो आई विल एक्सप्लेन यू दिस एंट्री विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था इसी से एंट्रीज करेंगे। नाउ अगर इसकी एंट्रीज करनी है तो पहली एंट्री क्या होती है, पेटी कैशियर को कैश देने की। सो पेटी कैश में पैसा आ गया, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री 10,000। ठीक है, अब सेकंड एंट्री करेंगे, पीरियोडिकली होती है सारे एक्सपेंसेस की एंट्रीज। तो ये जितने एक्सपेंसेस हैं सबके नाम लिखो। कन्वेंस अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, वेजेस अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ये सारे एक्सपेंसेस कहां से कर रहे हो, पेटी कैश में से। सो टू पेटी कैश, पेटी कैश कम हो गई, एक्सपेंसेस आ गए। अब एक्सपेंसेस लिखेंगे तो कितने कितने हैं आपके पास, कन्वेंस 650, कार्टेज 950, 650 950, ठीक है, 1200 पोस्टेज, वेजेस 600, 1500 रिपेयर्स, उसके बाद स्टेशनरी 500, ठीक है, उसके बाद आपका रिपेयर्स हो गया, फिर आपका इनपुट सीजीएसटी 30, तो टोटल हो गया आपके पास, ये मेरा अमाउंट थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है, तो टोटल अमाउंट हो गया 5460। अगर आपके कुछ नहीं बता रखा, मतलब सिंपल पेटी कैश है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ये इम्प्रेस्ड सिस्टम है तो आप ये एंट्री खुद से करोगे कि पेटी कैशियर को और पैसा दे दिया, कितना रीइंबर्समेंट करना है, जितना खर्चा हुआ। इससे क्या हो जाएगा कि उसका बैलेंस वापस पूरा 10,000 बन जाएगा। ठीक है, तो पेटी कैश में इम्प्रेस्ड सिस्टम में बैलेंस सेम रहता है, सेम बैलेंस जितना शुरू में था उतना ही मेंटेन किया जाता है। ओके, तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्रीज। अब आप अप्रिशिएट कर सकते हो ये जो आपने एडवांटेजेस लिखे। अब चीफ कैशियर का टाइम कैसे बचा, मैंने क्विकली 3 एंट्रीज कर ली, लेकिन अगर ये आपका सिस्टम चल रहा होता पेटी कैश के बिना, तो आपका पेटी कैशियर की जगह मेन हेड कैशियर ये सारी एंट्रीज करता। अब आप इन एंट्रीज को करो और चेक करो कितना टाइम आपने बचा लिया। लेबर भी बच गई, मेहनत बची। अब पेटी एक्सपेंसेस आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं, ये इतने इतने एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, तो आप चेक कर सकते हो कहाँ ज्यादा खर्चा हो रहा है, उसको कंट्रोल कर लें। और फाइनली अब इसे लेजर अकाउंट बनाना भी बहुत आसान है। लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसमें जो लेजर अकाउंट्स है मेन है एक तो पेटी कैश अकाउंट, ठीक है, तो पेटी कैश, क्योंकि एक पेटी कैश बुक एक सिर्फ स्टेटमेंट है, तो आपको पेटी कैश बुक से पेटी कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पेटी कैश अकाउंट बनाने का तरीका क्या है, आप सिंपली जो आपने ये बुक बनाई है इसी में से आप पेटी कैश बुक बना सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि यहां पर आपके पास रिसिप्ट्स होंगी, ठीक है, अमाउंट हो गया, लेजर फॉल्यो, क्योंकि अब ये जर्नल फॉल्यो, जर्नल से आप एंट्री से पिक करोगे, डेट, यहां पर होगी पेमेंट, ठीक है, जर्नल फॉल्यो जिस पेज से आपने ये चीजें ली हैं, अमाउंट। तो मैं रफली आपको बता रही हूं, क्योंकि साथ साथ जब हम बनाते हैं तो ये जो हमारे विजुअल्स है ना, ये हमारे दिमाग में बैठते हैं, ठीक है, तो जहां पॉसिबल होता है हम अकाउंट साथ साथ बनाते हैं। ये अकाउंट का नेचर है, डेबिट और क्रेडिट का। अब सबसे पहले इसको पैसा मिला, तो जब पैसा मिलेगा उस डेट को आप एंट्री कर दोगे टू कैश अकाउंट, ठीक है ना, ये आपको पैसा मिला, उसकी पोस्टिंग कर दी। उसके बाद यहां पे और कुछ भी नहीं है, हर डेट को जितनी आपने एक्सपेंसेस पे किए, सो बाय वेरियस एक्सपेंसेस अकाउंट, सारे एक्सपेंसेस जो आपने यहां रिकॉर्ड किए हैं इनको आप पेटी कैश में क्रेडिट पोस्ट कर दोगे। तो सारे एक्सपेंसेस यहां एंड में हो गया बैलेंस, ठीक है। अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है,
और अगर ये इम्प्रेस्ड सिस्टम है तो ये कैश अकाउंट आपको खुद करना पड़ेगा। इम्प्रेस्ड सिस्टम में कितनी पैसे देंगे, जितना खर्चा हुआ था, ये जो स्पेंडिंग हुई थी, ताकि ये टोटल जो है ना, ये टोटल आपका शुरू के साथ मैच कर जाएगा। तो पेटी कैश अकाउंट बनाना बहुत आसान होता है। एक तरफ रिसिप्ट है, एक तरफ पेमेंट है। आपने एंट्री की हुई है, अब सीधे रिसिप्ट से पेमेंट लिखो, डेबिट क्रेडिट से सोच के फिर पोस्टिंग करने का सोचो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें इसका कॉन्सेप्ट पता है ना, कोई भी अकाउंट बनाना हो उसका कुछ प्लस और कुछ माइनस होता है, तो प्लस माइनस से सीधे डाल सकते हो। अब इसकी हमें पोस्टिंग करनी होगी रेलेवेंट अकाउंट्स में, तो क्योंकि आपके पास ये सारे एक्सपेंसेस थे, तो आप कन्वेंस अकाउंट बनाओगे, कार्टेज अकाउंट बनाओगे, ठीक है, वेजेस अकाउंट बनाओगे, पोस्टेज अकाउंट बनाओगे, सारे अकाउंट्स जितने आपने यूज किए सारे बनाओगे। और कहाँ पोस्टिंग करोगे, जब हमने एक मेन अकाउंट में पोस्टिंग कर ली तो बाकी तो सब उससे रिलेटेड अकाउंट थे ना, तो हमारी पोस्टिंग होती है अक्रॉस, ठीक है, क्रेडिट से डेबिट, डेबिट से क्रेडिट। तो क्योंकि सारे एक्सपेंसेस यहां पर क्रेडिट हुए थे, तो इन सब की पोस्टिंग डेबिट में चली जाएगी। तो टू पेटी कैश अकाउंट, जैसे आपने कन्वेंस में कितना लिखा हुआ है 650 टोटल लिखेंगे, ठीक है। टू पेटी कैश अकाउंट, कार्टेज में 950, सिमिलरली सब में आ जाएगा। अब ये क्योंकि आप वीकली कर रहे होगे, तो आपका एक वीक के बाद जब आप इसकी पोस्टिंग करोगे, फिर नेक्स्ट वीक पोस्टिंग करोगे या फोर्टनाइटली करोगे, तो ये जो टोटल अमाउंट्स है ये कंपैरेबल होते जाएंगे। अच्छा, इस वीक में 650 था, नेक्स्ट वीक में 850 था, इस वीक में 400 था, तो आप चेक कर सकते हो कहाँ खर्चा कम ज्यादा हो रहा है। तो जो मैंने कहा था ना कि मिस अप्रोप्रिएशन या फिर कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, वो यहां से क्लियरली विजिबल हो जाता है जब हम ये स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ हम इसको अकाउंट बना सकते हैं, जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। जर्नल एंट्री सिर्फ 2 हैं और एक एडिशनल है इम्प्रेस्ड सिस्टम की, क्योंकि 2 ही काम कर रहे हो। एक पैसा ले रहे हो, आप पेटी कैशियर बन के एंट्रीज करो ना, पैसा ले रहे हो फिर आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, पैसा लिया, पेटी कैश आपके पास पैसा पेटी कैश में आ गया, अब आपने स्पेंडिंग कर दी। इम्प्रेस सिस्टम में ये एडिशनल एंट्री है बैलेंस बनाने की। अब पेटी कैश अकाउंट आप डायरेक्ट अपनी पेटी कैश बुक से ड्रॉ कर सकते हो, बस ये करना है कि एक्सपेंसेस को कंबाइन करके लिख दो अगर ये एनालिटिकल है। और अगर आपकी सिंपल पेटी कैश है तब तो और भी आसान है, उसमें कुछ नहीं सोचना, ये आपकी पेटी कैश की समरी है, यही पेटी कैश अकाउंट हो जाएगा। बस डेबिट क्रेडिट करके पर्टिकुलर वगैरह ठीक कर दो तो यही पेटी कैश है। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, तो पोस्टिंग करने के लिए अगर आपको अकाउंट्स में पोस्टिंग बोलते हैं, एक्सपेंसेस में पोस्टिंग बोलते हैं, पेटी कैश अकाउंट नहीं कहते हैं, तो भी याद रखो सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो इनमें डेबिट साइड में सारी पोस्टिंग हो जाएगी और कैश में क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कैश कम हो गई। ऑल राइट, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग ऑफ पेटी कैश बुक। छोटा सा टॉपिक है वैसे आपका, ठीक है, और समझने वाला है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। और थियोरी का छोटा सा आ जाता है कई बार, एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक, नेचर ऑफ पेटी कैश बुक, ये ट्रू फॉल्स में आ जाता है या आपका एमसीक्यू में आ सकता है। सो आई होप दिस होल टॉपिक ऑफ पेटी कैश बुक इज क्लियर टू यू। मैंने इसमें लेजर पोस्टिंग में सारे अकाउंट्स नहीं बना के बताए हैं क्योंकि आई सपोज कि आपको अब लेजर पोस्टिंग आती है। कोई एक अकाउंट बना हुआ हो तो उसकी लेजर पोस्टिंग करना कोई दिक्कत नहीं है। एक बेस आपके पास तैयार है ना, जब बेस बन जाता है तो बिल्डिंग अपने आप खड़ी होती है, ठीक है ना, उसमें फिर दिक्कत नहीं होती। आपने अकाउंट बना लिए, उसको अक्रॉस कर दो, डेबिट से जितने अकाउंट्स हैं वो सारे क्रेडिट में पोस्ट कर दो और क्रेडिट में जितने अकाउंट्स हैं वो सारे डेबिट में पोस्ट कर दो। अक्रॉस पोस्टिंग हमेशा याद रखो, उसका रीजन क्या है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट। तो अगर तुमने डेबिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट लिखो, क्रेडिट लिख चुके हो तो डेबिट में पोस्ट कर दो। इट इज वेरी इजी, एज सिंपल एज दिस, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। सो यू कैन प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस एंड स्टे लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।